अस्सलामुअलैकुम। हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑफ नाइन्थ स्टार्ट किया था। पहला चैप्टर ही चल रहा हमारा फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले हम कर चुके थे आयंस और टाइप्स ऑफ आयंस, केटायंस एंड आयंस इन डिटेल। यहीं से हम स्टार्ट लेंगे जी। हमारा नेक्स्ट भी आ रहा है मालिक्यूल, और आयन के बाद का टॉपिक बुक में हमारे आ रहा है मालिक्यूल। अब मालिक्यूल क्या होता है और मालिक्यूल की क्या क्या टाइप्स हैं, मालिक्यूल क्या, तो थोड़ा सा पहले हम अपने बेसिक्स से चलते हैं। ठीक हो गया? तो हमारा बेसिक से कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं हम? यहीं से कि मालिक्यूल्स हैं या आयंस हैं या जो भी टाइप के आयंस हैं, ये सब का ताल्लुक़ किससे है जी? हमारे एटम से है। क्यों एटम से है? क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है ना, एटम, जो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे बनी हुई है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन लूज़ करते हैं। और क्या करते हैं जी? अपने इलेक्ट्रॉन को गेन लूज़ या शेयर करते हैं तो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। बार बार, चूँकि आई हैव टॉट इन, मैं मीरपुर के सिलेबस को भी जानती हूँ, मैं फेडरल बोर्ड के सिलेबस को भी, और इसके अलावा केमिस्ट्री में जब हम आ चुके होते हैं तो पता होता है कौन सा कंटेंट कहाँ ज़रूरी होता है। इसलिए बार बार बताया जाता है कि अब एटम के लिए जो बात होती है ना, कि वो क्यों रिएक्ट करता है, वो केमिकली कंबाइन क्यों करता है, तो इसकी हम कह रहे हैं जी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी रूल क्या होता है जी? उसका जो वैलेंस शेल है उसमें होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन, वही एटम स्टेबल होते हैं। और जो स्टेबल नहीं होते, जिनके वैलेंस में 2 8 नहीं है, तो वो अपनी वैलेंसी को गेन करने के लिए, अपने 8 और 2 को गेन करने के लिए नंबरों को गेन लूज या म्यूचुअली शेयर करते हैं। फिर हमने कहा कि अगर वो लूज़ करते हैं तो वो बन जाते हैं लूज़। और गेनिंग से आयंस, आयन की पूरी डिटेल वीडियो इससे पीछे वाले लेक्चर में हो चुकी है। आई बटन में आपको इससे रिलेटेड ये भी वीडियो का लिंक भी डाल दिया जाएगा, आयन वाला भी, और साथ साथ आपके पास मालिक्यूल और आयन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और वीडियो में, उसका लिंक भी इसमें डाल दिया जाएगा। दूसरी चीज़ हमने कही कि ऐसे तो ठीक हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जो ना लूज़ करते हैं ना लूज़ गेन भी उनकी एबिलिटी होती है, लेकिन जब वो उनकी कुछ ऐसे आ जाती है ना, जब एक ही जैसे दोनों गेन गेन वाले मिल जाएं तो वो आपस में क्या करते हैं? म्यूचुअली शेयर। तब क्या बनता है जी? मालिक्यूल बन जाता है। ठीक हो गया? अब हम करते हैं मालिक्यूल्स। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मालिक्यूल्स, दैट इज़ कौन सा आ रहा है हमारे पास? पेज नंबर, ये आयन और फार्मूला के बाद आ रहा है मालिक्यूल, पेज नंबर 14, सॉरी पेज नंबर 15 16 पे आता है। ठीक हो गया? मालिक्यूल क्या चीज़ होती है? मालिक्यूल होता है जी ग्रुप ऑफ एटम, और एटम ग्रुप ऑफ एटम। अब मालिक्यूल को भी ना क्लासिफाई किया जाता है डिफरेंट टाइप्स में। पहले हम मालिक्यूल को देख लेते हैं कि बनते कैसे हैं। तो हमारे पास एक एटम है, एक ही प्रोटॉन है हमारे पास, और एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी ऑब्वियसली एक ही होगा। एक प्रोटॉन किसकी आइडेंटिटी है? हाइड्रोजन एलिमेंट की। उसके तमाम एटम्स हाइड्रोजन से होंगे और एक प्रोटॉन हो गया। एक और हाइड्रोजन एटम है। एज आई टोल्ड कि हाइड्रोजन जो है ना वो नॉन मेटल है। पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट मेटल्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, तो ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल की एबिलिटी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन एटम हो गया। एक के इलेक्ट्रॉन को हमने लाइट पिंक से शो कर दिया और एक के इलेक्ट्रॉन को हमने डार्क पिंक से। दैट डजेंट मीन कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, दैट जस्ट मीन कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, एक कौन से क्या क्या होने, एक दूसरे को सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने उनको डिफरेंट कलरिंग दे दी है। अब ये दोनों हाइड्रोजन जो है ना, आपस में क्या करेंगे? इसके पास भी एक ही की कमी है, इसके पास भी एक ही की कमी है, तो ये कुछ ऐसे करेंगे जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअली शेयर। ये कुछ ऐसे करेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अपने दरमियान में कर देंगे। अब ये दोनों देखें एटम्स पास आ गए और इलेक्ट्रॉन, अब ये दोनों इसका भी पार्ट हो गए और ये वाले इलेक्ट्रॉन इसका भी पार्ट हो गए। तो ये हेंस हमारे पास क्या बन गया है? हेंस हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल बन गया है, जिसमें क्या हुई है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हुई है, और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट एक और एटम आता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन है हमारे पास। अगर तो ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन के पास हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है। इसको वैलेंसी फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की इसके टोटल 8 है। पहले 2 में इसके पास 2 और अगले वाले 2 में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है नेक्स्ट शेल में। तो वैलेंस शेल ये हुआ ना, इसमें कितनी होनी चाहिए? 8। 8 के लिए इसको 2 की ज़रूरत है। अब अगर इसके पास इसी तरह का एक हाइड्रोजन एटम आ जाता है
सपोज हाइड्रोजन एटम आ जाता है तो क्या केस होगा जी, एक हाइड्रोजन तो इसको एक ही म्यूचुअली शेयरिंग में हेल्प कर देगा, ये इधर आ जाए, ये और ये तो एक ही कर देंगे, तो इसको एक हाइड्रोजन तो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि उससे इसके पास कितने हो जाएंगे, उसके 2 4 5 6, और अगर ये इधर आ जाए तो ये तो 7 हो जाएंगे। इसको एक और हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। जब एक और हाइड्रोजन आता है तो ये दोनों आपस में इस तरह से म्यूचुअली शेयर कर देते हैं। अब आपको कुछ नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है जी, नॉन मेटल का ही था, एटम था, ऑक्सीजन था और हाइड्रोजन थे, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर दिया है, ना कि कम्प्लीटली इसने लूज़ किया, ना कम्प्लीटली उसने गेन किया है, बल्कि उन दोनों के दरमियान में रह गए, दोनों का पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसका पार्ट भी है और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इसका पार्ट भी है। अब ये क्या बन गया है, ये एक मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक हो गया। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, इनके दरमियान में क्या हो रही है, दोनों के दरमियान में, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो दरमियान दोनों के दरमियान पेयरिंग हुई है, ये म्यूचुअली शेयरिंग कहलाती है, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग इसको बोलते हैं। एंड एज अ रिजल्ट दोनों एटम का क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल। इस टाइम हम इनको आयन नहीं बोल रहे, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। अच्छा जी, अब हम मॉलिक्यूल की टाइप्स देखते हैं इसी बेसिस पे। तो मॉलिक्यूल की जो टाइप्स है ना, वो ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स हैं इस बेसिस पे मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया गया, और ऑन द टाइप ऑफ एटम, कौन कौन से टाइप के एटम्स हैं। तो दो तरह से एटम्स की क्लासिफाई किया गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम्स। अब नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम फर्दर देखें तो दिस इज नंबर मीन कितने नंबर हैं, तो ऐसे एटम्स जिनके, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सिर्फ एक ही एटम होता है, मीन टू से अब उनके पास एक एक, वो डायटैमिक फॉर्म में नहीं आ सकते, ट्राई की फॉर्म में नहीं आ सकते, उनको बोलते हैं मोनोएटैमिक। और जो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बन जाते हैं उनको बोलते हैं पॉलीएटैमिक। पॉली मीन्स मेनी, एटैमिक मीन एटम पर कंसिस्टेड होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स हमने क्लासिफाई किया। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइप का मतलब क्या है, किस्म, काइंड, किस किस्म के एटम्स हैं। तो ये भी आगे फर्दर दो टाइप्स की आती है, कौन सी, एक होती है जी होमोएटैमिक और एक होती है हेट्रोएटैमिक। होमोएटैमिक इज आल्सो नाउन एज होमोन्यूक्लियर, और इसी तरह हेट्रोएटैमिक को हम बोलेंगे हेट्रोन्यूक्लियर। होमो का क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और न्यूक्लियर का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियर का मतलब होता है, न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस। तो जिनके एटम सेम होंगे ना वो होमोएटैमिक, सेम, होमो मीन सेम, तो वो होमो न्यूक्लियर बनाएंगे। और हेट्रोएटैमिक में हम देखेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में क्या बना रहे होंगे जी, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके हेट्रोएटैमिक। अब हमने कहा कि ये जो एटम्स होते हैं ना, जो गैस होती है ना, नोबल गैसेस, जो कि वो स्टेबल होते हैं, और उनको जब भी आप देखोगे तो वो मोनोएटैमिक फॉर्म में आपको मिलेंगे। वहाँ पे एक से ज़्यादा एटम्स आपस में ज्वाइन अप नहीं होते हैं, एक एक एटम अकेला अकेला, ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट्स आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। और अगर उनको हम फार्मूला भी लिखें तो सिंबल्स ही होंगी उनकी, क्यों, क्योंकि उनके एटम, लेट मी ड्रॉ फॉर यू, हम अगर उनको मॉडल ड्रा करके दिखाएं तो उनके एटम आपको इस तरह से अलग अलग एक एक एटम मिलेगा। अब ये एक एक एटम है ना, उसके लिए हमने एग्जांपल भी लिख ली। सपोज ये हमारे पास कोई कंटेनर था, इसमें हमने फिलअप कर दिए, तो ये आपको नज़र आ रहे एक एक एटम है। तो ये किसके हो गए जी, ये मोनोएटैमिक। अब याद भी रखना कि ये किसी एक एलिमेंट के ही हो सकते हैं, और कौन से एलिमेंट, ग्रुप नंबर 8 के। पॉलीमीन में नहीं, पॉलीएटैमिक में क्या हो रहा है जी, हमारे पास ये लॉट ऑफ एग्जांपल्स आ रही हैं। क्या लिखा हुआ है, खाली H तो हाइड्रोजन की सिंबल थी, अब H2 क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है। अब इसमें ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट है ना 2, ये हमें बताती है कि कितने नंबर हैं, और H के साथ है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स। ऑक्सीजन के नीचे क्या है, दो ऑक्सीजन एटम का मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब ये क्या आते हैं, एक्चुअली जो होता है ना, दूसरे फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री में इनको फर्दर बताते हैं कि पॉलीएटैमिक में आते हैं जी डायएटैमिक, ट्राइएटैमिक और हेंस पॉलीएटैमिक। डाई यानी जो सिर्फ 2 एटम से बने होते हैं, और ट्राई मीन जो 3 एटम से बने होते हैं, ठीक है। ट्राई की मैं एक एग्जांपल दूं तो O3, ओजोन जो है ना, उसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स होते हैं, सिंबल O3 होते हैं, फार्मूला इसका O3 होता है। सिंबल जस्ट एलिमेंट की होती है, फार्मूला आगे मॉलिक्यूल्स का बन जाता है, उसको सिंबल नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर और टाइप दोनों आ जाता है, नंबर ऑफ एटम्स भी आ जाता है। सिंबल तो हमारी हो गई, लेकिन जब 3 आ गया तो ये फार्मूला बन गया, ठीक हो गया। अब इसमें 3 हमें क्या बताता है, एज अ सबस्क्रिप्ट हम लिखते हैं, तो ये हमें बताता है जी कि इसके पास 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन के पास कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के पास 2 एटम्स हैं। अब ये 2 एटम मिलकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, एक से ज़्यादा जो भी मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होंगे वो पॉलीएटैमिक की कैटेगरी में आ रहे हैं। और अगर फर्दर हम करें तो डाई वो वाले होंगे जो 2 एटम से मिलकर बने होंगे, ट्राई वो
होंगे जो 3 से बने होंगे एंड पोली 3 से ज़्यादा को भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम पोली में 2 से इनहेंस कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हाइड्रोजन H2। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब जब आप हाइड्रोजन को गैस हमारी हवा में भी जो है इसको आप देखेंगे ना तो हाइड्रोजन का मालिक्यूल मिलेगा आपको, हाइड्रोजन एटम नहीं मिलेगा। वो फ़ौरन से आपने जैसे दूसरे हाइड्रोजन के साथ स्टेबलाइजर राइट नाउ आपने एग्जांपल की, तो इस तरह से आपको मालिक्यूल की फॉर्म में मिलेंगे। अब ये ऑलरेडी एक स्टेबल मालिक्यूल है। स्टेबल क्यों, इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग करके अपने अपने इलेक्ट्रॉन को फुलफिल किया होता है। ठीक हो गया। ऑक्सीजन भी आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रोजन भी आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। वहीं नाइट्रोजन एटम की फॉर्म में नहीं मिलेगा एटॉमिक, बल्कि ये मालिक्यूलर फॉर्म बना देते हैं फ़ौरन अपने जैसे दूसरे नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग करके मालिक्यूल, और मालिक्यूल एक स्टेबल आ जाती है एंटाइटी। फ्लोरीन भी आपको इस फॉर्म में, क्लोरीन भी इसी फॉर्म में। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 हाइड्रोजन के नीचे 2 का मतलब है 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन जब कुछ भी नहीं लिखा होता है दैट मीन 1, तो 2 और 1 3 हो गए। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई, ये भी सब पोली की हो गई। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 किसके हो गए जी, 4 ऑक्सीजन के हो गए, ये भी एक पॉलीएटॉमिक हो गया। यहाँ पे हमारे पास 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो ये हो गए पॉलीएटॉमिक। तो क्यों हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अगर 1 से ज़्यादा नंबर पर हैं तो वो पॉलीएटॉमिक है। नंबर ऑफ एटम्स कहाँ से मिल रहा है, फार्मूला से मिल रहा है। और अगर इस तरह से स्ट्रक्चर भी ड्रा करके दे दिए जाए ना, आपको कहा जाए ये हमारे पास कोई एक बॉक्स है, बॉक्स में एटम्स हैं या ये मालिक्यूल जो भी हैं, आप आइडेंटिफाई करें कि क्या ये मालिक्यूल हैं या खाली एटम्स हैं, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है। तो यहाँ पे वो जो एक दूसरे के साथ ऐसे बिल्कुल जुड़े होंगे ना, दैट मीन उन्होंने मालिक्यूल बनाया हुआ है। ये तो 2 की फॉर्म में हो गए। अगर हम 3 की फॉर्म में बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, यूँ एक हो गया जी, अगर सेम एटम्स के जैसे ओजोन के तो वो तो ऑब्वियसली सेम ही होंगे ना। अब अगर डिफरेंट है जैसे वाटर का होता है, तो वाटर को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऑक्सीजन तो थोड़ा सा बड़ा होगा, दरमियान में ओ लिखते हैं, या छोटे, तो यहाँ से हमें लग रहा है कि ये अलग अलग एटम्स है, ये अलग है, तो गिन भी लेते हैं 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3 नंबर वाला यानी पॉलीएटॉमिक हो गया। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने टाइप ऑफ एटम की बेस पे, मालिक्यूल की क्या क्या टाइप्स आती हैं। टाइप ऑफ एटम, तो टाइप का मतलब क्या होता है कि कौन से एलिमेंट का एटम है, तो इस बेसिस पे हमारे आती है होमोएटॉमिक और होमोन्यूक्लियर। इसका मतलब है कि जब एक ही जैसे एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया होगा तो उसको बोलेंगे होमोएटॉमिक। तो डेफिनेशन क्या करेंगे, होमोएटॉमिक दिस इज यार इन दिस टाइप 2 और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म न्यूक्लियर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे कि इसमें क्या मिलते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं, क्या बनाने के लिए, मॉलिक्यूल, क्योंकि हम किसके टाइप पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल की टाइप पढ़ रहे हैं। और हेटेरोएटॉमिक में भी आप यही डेफिनेशन करेंगे, इन दिस टाइप 2 or more than 2 different type of atoms unite together, combine together to form molecule। तो ये अपनी वर्डिंग में लिख लें, कोई मुश्किल बात नहीं, असल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसमें जी डिफरेंट एटम्स यूनाइट करते हैं, कंबाइन करते हैं। अब जो केमिकल कॉम्बिनेशन हम बार बार पीछे कंपाउंड के टॉपिक में वर्ड यूज़ कर रहे थे ना, यहाँ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज गेन या शेयर करके आपस में यूनाइट कर जाते हैं ना, इसको बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। इससे कंपोजिशन चेंज हो जाती है जी। अच्छा, होमोएटॉमिक की अगर हम टाइप करें तो हम यहीं से उठा के अपने होमो और हेट्रो बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे आप देखोगे तो हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ना, इसमें H2 का मतलब क्या है, दोनों हाइड्रोजन एटम्स तो सेम टाइप ऑफ एटम्स हो गए ना। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो है ये पोली होने के साथ साथ जब टाइप ऑफ एटम में करें तो होमोएटॉमिक या होमोन्यूक्लियर भी है। ऑक्सीजन भी क्या है जी, होमोन्यूक्लियर। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन भी सेम एटम से बना हुआ है, इसको भी बोलेंगे होमोएटॉमिक और होमोन्यूक्लियर। F2 भी होमोन्यूक्लियर से, लेकिन यहाँ पे हम पहले उठा देते हैं हेट्रो का। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखो पोली होने के साथ साथ हेट्रो भी है, तो पोली एटॉमिक के लिए ये कंडीशन नहीं है, उसमें सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी, बस हमें पता है जो इनको में नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं। लेकिन जब हम होमो और पोली में हेट्रो में करेंगे तो हमें ये होना चाहिए कि जो सेम है और जो सिंबल के साथ नंबर लिखा हुआ है ये मतलब है इसी के एटम्स हैं। ठीक हो गया। अब वाटर हीटर हो गया, यहाँ से और क्या है, H2SO4 क्या है, H हाइड्रोजन S, तो ये टाइप ऑफ एटम्स डिफरेंट है ना, तो ये हमारे हो गए जी दोनों हेट्रोएटॉमिक, और फ्लोरीन क्लोरीन हो गए जी हमारे होमोएटॉमिक। क्लियर। Homoatomic is type of molecule made up of same type of atoms, or when same type of atoms unite together, combine together, they form homonuclear, homoatomic, and when different type of atoms unite together, they form heteronuclear, heteroatomic.
यहाँ से कोई सी 2-3 एग्जांपल आप उठा दें। 2 नंबर का क्वेश्चन होता है मीरपुर बोर्ड में और 3 नंबर का क्वेश्चन होता है फेडरल बोर्ड में। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन 2 एग्जांपल्स आर इनफ। ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट के लिए जितनी ज़्यादा आप करोगे, जितना आप कॉन्सेप्ट बढ़ाओगे, नॉलेज बढ़ाओगे, उतना आपके लिए बेटर रहता है, ठीक है। पेपर में टाइप करने के लिए 2 आर इनफ और हेट्रोटैमिक की भी डेफिनेशन 2 एग्जांपल्स आर इनफ। अब हम चलते हैं एक अपनी एक्टिविटी की तरफ, या इसको फर्दर देख भी लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कंटेनर है ना, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन अगर हमने फिक्स अप कर दिया, ठीक है। इस दफ़ा मैंने उनके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रखा हुआ है, ना कि मैंने उनकी जस्ट फार्मूला लिखा हुआ है। फार्मूला हमेशा मालिक्यूल का हो गया जी या कंपाउंड का, क्योंकि आपने देखा मालिक्यूल। अब यहीं पे मैं एक और कॉन्सेप्ट भी उसी के साथ इनको मिला देते हैं ताकि हमें फर्दर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन डाला, फ़ौरन हाइड्रोजन ने आपस में क्या कर दिए जी, मालिक्यूल बना दिया। और ये कितने, अब एक मालिक्यूल जो सारे एक ही जैसे मालिक्यूल होंगे, ऑब्वियसली हाइड्रोजन था, तो हर एक जो मालिक्यूल है वो 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर एक स्टेबल यूनिट बना देता है। लिखते कैसे हैं जी इसको, HO2 नीचे करके थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट। तो ये हमें क्या बताता है कि ये हाइड्रोजन का मालिक्यूल है। इसका मतलब हाइड्रोजन आपको कभी भी अकेले एटम की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, वो हमेशा H2 की फॉर्म में मिलेंगे, तो मालिक्यूलर फॉर्म में। और ये होती है जी डायटैमिक फॉर्म, यानी 2 एटम वाली फॉर्म, या पॉलीएटैमिक कहते हैं। दूसरा ऑक्सीजन भी आपको कुछ इसी फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन के एटम्स को आप, ऑक्सीजन हमारी हवा में भी है नो, जो ऑक्सीजन वो भी इसी फॉर्म में होता है O2, यानी ये देखा ना अगर हम, तो वो 2 ऑक्सीजन एटम्स ने आपस में क्या बनाया हुआ है, एक मालिक्यूल बनाया हुआ है। तो इसका फार्मूला हो गया जी O2। तो जब भी कभी ऑक्सीजन लिखने के लिए आएगा ना, तो आप ऑक्सीजन की फार्मूला लिखेंगे O2, ना कि ऑक्सीजन एलिमेंट की सिंबल तो होती है, लेकिन ऑक्सीजन की अलग फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा था मालिक्यूलर, तो O2 लिखते हैं, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जहाँ पे भी सेम टाइप ऑफ एटम्स यूनाइट हुए होते हैं ना, मालिक्यूल बनाया होता है ना, तो वो हमेशा किसके मालिक्यूल्स होते हैं, वो किसी एलिमेंट के होते हैं, ठीक है। अब एक और हमने यहाँ से देखें, फॉर एग्जांपल हमने, अच्छा ये हमारे पास क्या हो गया, एलिमेंट के क्या होते हैं जी, मालिक्यूल्स होते हैं। तो हमने देखा मालिक्यूल एलिमेंट में भी हो सकते हैं और कंपाउंड के भी। एलिमेंट अकेले अकेले एटम्स भी उसमें हो सकता है और मालिक्यूलर फॉर्म में भी होता है, उसके एटम्स अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और मालिक्यूलर। तो यहाँ पे अक्सर फिर ज़्यादा अच्छा होता है कि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से एटम्स जो है ना, एलिमेंट जो है ना, उनके अंदर के एटम्स मालिक्यूल बना देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन के बना देते हैं सबसे पहला, जो आपका हाइड्रोजन है ये भी, और ये भी H2 की फॉर्म में बनाते हैं। अच्छा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमने अभी देख लिया। इसी तरह से आप अगर जाएं नेक्स्ट ग्रुप नंबर 7 के, ग्रुप नंबर 7 के जितने एलिमेंट्स हैं ना, वो सब भी डायटैमिक फॉर्म में, यानी अपने मालिक्यूल की फॉर्म में होते हैं। F2 हो गया जी, Cl2 हो गया जी, इसी तरह से कौन सा होता है, Br2। तो ये कौन से बना रहे हैं, ये हमारे पास बना रहे हैं डायटैमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो उनका फार्मूला, उनकी जब सिंबल पूछे तो O, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या है, O2। फार्मूला क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का एटम्स जो है वो मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, अकेले अकेले नहीं होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट के हमने कहा कि मालिक्यूल भी हो सकते हैं और मोनोटैमिक भी हो सकते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 8 की आपने कहा वो एक एक एटम्स पर ही मुश्तमिल हैं, तो उनके इस टाइम पे हम उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं जी, ये मोनोटैमिक हैं, ठीक हो गया। जैसे इसको मैं हीलियम कर दूँ, हीलियम हीलियम हीलियम, ठीक है। अब हमारे पास ये नाइट्रोजन का इस तरह से ड्रॉ भी किया और ये फार्मूला भी लिखा हुआ है। अब आते हैं अगर कंपाउंड आता है ना, या जब डिफरेंट एटम्स यूनाइट करते हैं और म्यूचुअल शेयर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर, लूज़ और गेन करके एक दूसरे के साथ आए हुए हैं, या शेयरिंग। तो जब वो म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं ना, तो वो भी मालिक्यूल बनाते हैं। होता तो ये भी मालिक्यूल है ना, ग्रुप ऑफ एटम्स ही हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, हमेशा डिफरेंट एटम्स होते हैं। कंपाउंड के लिए हमेशा क्या होता है, हमेशा हेट्रोएटैमिक होते हैं। कंपाउंड के मालिक्यूल्स कैसे होते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर और हेट्रोएटैमिक। तो ये हम कहते हैं ये किसी कंपाउंड के हैं। तो यहाँ पे आपका मेन कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि होमोन्यूक्लियर यानी सेम एटम से, हेट्रोन्यूक्लियर डिफरेंट। तो होमोन्यूक्लियर हमेशा किसके मालिक्यूल्स होते हैं, होमोएटैमिक हमेशा एलिमेंट के मालिक्यूल होते हैं, और हेट्रोएटैमिक कंपाउंड के मालिक्यूल होते हैं। वेरी ऑफन ऐसा होता है कि बच्चे कंपाउंड, मालिक्यूल, एलिमेंट, एटम को मिक्सअप करके इसको क्लियरली नहीं कर पाते हैं। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि H2O एक कंपाउंड है या मालिक्यूल है, तो स्टूडेंट्स आर अनएबल टू टेल, कहते हैं जी ये कंपाउंड है, डिफरेंट एटम से बना हुआ है। उसके अंदर भी तो मालिक्यूल हैं, हेट्रोएटैमिक मालिक्यूल्स होते हैं। मालिक्यूल इज़ नथिंग जस्ट
When atoms unite together they form molecule। तो ये कंपाउंड है कंपाउंड, लेकिन हेट्रोमॉलिक्यूलर कंपाउंड है, हेट्रोटैमिक कंपाउंड है। इसके अंदर के एटम्स डिफरेंट होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? मॉलिक्यूलर। और ऐसे जो आयोनिक आयन से मिलकर बनते हैं उसको बोलेंगे आयोनिक कंपाउंड। ठीक हो गया। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड का टर्म है, इसका मतलब इसके अंदर भी मॉलिक्यूल होंगे। कौन से टाइप के मॉलिक्यूल होंगे? इसके अंदर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे या हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल होंगे। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड, जिसके अंदर हेट्रोटैमिक, ऑब्वियसली हेट्रोटैमिक या हेट्रो न्यूक्लियर नहीं मिलके कंपाउंड बनाना है। ठीक है। अब एक्टिविटी करेंगे हम, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हमें समझ आ गया है कि नहीं। यहाँ हमारे पास बहुत सारे कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है। अब आपको अगर ये टर्म है मोनोटैमिक और पॉलीएटॉमिक, तो ये किस बेसिस पे होते हैं मोनोटैमिक पॉलीएटॉमिक? मोनो मीन वन, मोनो मीन वन, पोली मीन्स मैनी, पोली मीन्स मैनी। तो किस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे ग्रेड 6 में अमूमन जब इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। उससे आपके कॉन्सेप्ट बन रहे होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है। तो यहीं पे हम साथ में यहीं पे देख लेते हैं। अगर इसमें हम देखें तो 2 ऑक्सीजन के 1 कार्बन का है। ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा है, 2 1 कार्बन, तो 3 एटम है। तो एक से ज़्यादा जिसमें भी होते हैं 2 और मोर देन 2, वो क्या कहलाया जाता है जी? पॉलीएटॉमिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पॉलीएटॉमिक। दूसरा आता है HCl, इसमें भी 1 हाइड्रोजन का 1 क्लोरीन। अभी हमने ये नहीं देखना है कि सेम है या डिफरेंट है, अभी हमने सिर्फ नंबर काउंट करना है कि कितने एटम्स हैं। क्लोरीन का 1, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हो गए, ये भी पॉलीएटॉमिक में आ गया। और कौन हमारे पास क्या है? एक ही से बना हुआ है, अकेला नज़र भी आ रहा है, सिंबल ही है उसकी, तो ये हो गया मोनोटैमिक। O3 में ये 3 है तो ये हो गया पॉलीएटॉमिक। हाइड्रोजन H2, तो ये भी हो गया हमारे पास पॉलीएटॉमिक। अच्छा जी, फेडरल बोर्ड में साथ में यहाँ पर डाई भी लिखा होता है, तो डाई के लिए आप कौन से लोगे जिसमें 2 होंगे? ये जैसे हाइड्रोजन। ट्राई के लिए ये हो गया, और इसके 3 से ज़्यादा वालों को हम क्या, ये भी डाईएटॉमिक में आ रहा है। ठीक है। और ये भी ट्राईएटॉमिक में आ रहा है। और इसके बाद जितने भी होंगे उनको हम क्या बोलेंगे जी? पॉलीएटॉमिक। ठीक हो गया। यहाँ एजी के बोर्ड के लिए हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। अब आगे हमारे पास आ रहा है आइडेंटिफाई फॉलोइंग एज होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। अब होमो और हेट्रोएटॉमिक हम कब क्लासिफाई करते हैं? होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम। यहाँ हमारे पास आ रहे हैं यही वाले एलिमेंट्स थे। ठीक है। अब इनमें से कौन से होमो है, कौन से हेट्रो हैं? तो C एक अलग एटम है, कार्बन का एटम है, O कार्बन का, ऑक्सीजन का है, तो ये तो हो गए हम हेट्रो। किसके मॉलिक्यूल है? ये एक एलिमेंट का है या कंपाउंड का है? ये एक कंपाउंड का है और ये हेट्रोएटॉमिक है। सॉरी, इसको हम खुद इधर ही लिख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हो गया जी CO2 हेट्रोएटॉमिक। HCl में भी एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन, डिफरेंट है ना एटम्स, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया जी? हेट्रोएटॉमिक, क्योंकि हेट्रो में डिफरेंट एटम्स हो गए। आर्गॉन हमारे पास सेम ही एटम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। इसको हम यहाँ पे वैसे चलें AR लिख लेते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ये एटॉमिक फॉर्म है। अच्छा जी, इसलिए इसको यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था। फिर आ जाता है हमारे पास ओजोन O3 में क्या है? तीनों ऑक्सीजन के एटम्स है, 3 नंबर हमें बताता है, नीचे सब्सक्रिप्ट उसके नंबर बता रही है। तो ये हमारे पास हो गया जी होमोएटॉमिक, ये किसी मॉलिक्यूल के एटम्स हैं। और O2 के, सॉरी, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर आ गया H2 मतलब सेम एटम्स के साथ, 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बना हुआ है, तो ये भी हमारे पास हो गया होमोएटॉमिक। आगे पिक्चर के साथ फर्दर इलस्ट्रेट कर देते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बनाई गई है आपके पास के लिए कि देखिए हमारी हवा में भी ये एलिमेंट और ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो यह मिक्सचर्स, पूरा आपको एक मिक्सचर दिया हुआ है डिफरेंट एलिमेंट्स का, डिफरेंट कंपाउंड का। आइडेंटिफाई करते हैं इसमें से, यूँ मूव कर रहे हैं, चल रहे होते हैं लाइक में। अब अच्छा, ये क्यों नहीं एक दूसरे से देखें, यही काम हो रहा होता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता वो सब आपस में मिले हों? हवा को क्यों मिक्सचर बोला जाता है? हवा को इसीलिए मिक्सचर बोला जाता है, सॉरी, ये मीथेन तो हवा में नहीं होती है, ये जस्ट एक अलग कंपाउंड है, इसलिए आपके लिए ड्रा की गई है। तो यहाँ पर हम क्यों हवा को मिक्सचर बोलते हैं? क्योंकि आप देखोगे इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं ना, वो स्टेबल मॉलिक्यूल हो रहे होते हैं, उनको अपने वैलेंशियल कंप्लीट है, रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हमारी हवा में वो खुद पूरी आइडेंटिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं और हवा हमारी एक मिक्सचर होती है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये N2 क्या लगता है आपको? पहले बताएं ये होमोन्यूक्लियर है या हेट्रोन्यूक्लियर है? तो वीडियो को पास करें, सबको फाइंड आउट कर लें, फिर आप करेंगे।
ताकि आपको कंसेप्ट हो जाए। यहाँ मैंने फार्मूलाज नहीं लिखे, मैंने उनका ड्रा कर दिए हैं पार्टिकल्स। तो N2 का मतलब 2 N2 हैं। तो पहले तो हम इसकी अगर टाइप चेक करें दोनों सेम है तो इसको बोलेंगे हम होमोन्यूक्लियर। होमो के लिए मैं H लिखती हूँ, ठीक है। अब दूसरी टर्म्स में हम देखते हैं कि क्या ये पॉलीएटॉमिक है या मोनोएटॉमिक है। मोनोमीन 1 पॉलीमीन में नहीं, तो ये हो गया जी हमारे पास पॉलीएटॉमिक, ठीक हो गया। यहाँ पे आते हैं हमारे पास H2। तो क्या इसका फार्मूला बन गया H2। हमारा हाइड्रोजन हवा में भी H2 की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, ये एक मालिक्यूल है, स्टेबल मालिक्यूल है, अपने वैलेंस शेल कंप्लीट किया हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन्स लेके ये अपने एक मालिक्यूल बना हुआ 2 एटम्स का। सेम है डिफरेंट है? सेम है। तो सेम के लिए क्या टर्म यूज़ होती है? H, होमो। और पोली है या मोनो है? तो ये हो गए जी पोली। एक से ज़्यादा के लिए हम बोल रहे हैं पोली। ये भी वही है, सेम ही रहेगा हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का, ये सारे सेम हो गए। ऑक्सीजन की तरफ आए। अच्छा, नाइट्रोजन, जो ये वाला नाइट्रोजन था वही इस नाइट्रोजन का भी रहेगा, ठीक हो गया। और वही इस नाइट्रोजन, तो सारे ये नाइट्रोजन के 3 मालिक्यूल हैं हमारे पास। कितने? 3। एटम्स कितने? 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अब हाइड्रोजन के लिए भी हमारा सेम हो गया। तीसरा आता है O और O। कौन से एटम्स है? 2 ऑक्सीजन। क्या बने हुए? दोनों सेम है ना। तो होमो है या हेट्रो है? होमोन्यूक्लियर, होमो एटॉमिक, एक एलिमेंट के मालिक्यूल है ये। अच्छा जी, पोली है या मोनो है? पोली, है ना। देन हमारे पास आ गया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। ये एक्चुअली फार्मूला होता है जी अमोनिया का, ठीक है। ये एक स्टेबल मालिक्यूल है अमोनिया का। दोनों नॉन मेटल्स है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी। इन्होंने भी आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है, इसीलिए एक मालिक्यूल बना हुआ है, ना कि एक आयोनिक कंपाउंड। तो मालिक्यूल से एक मालिक्यूलर कंपाउंड बना हुआ है जी। अब हमने क्या कहा इसमें हमने कहा कि जी ये होमो या हिट्रो हैं। तो ये हो गए हमारे हिट्रो। हिट्रो के लिए भी हम H तो नहीं लिख रहे हैं, हम हिट्रो के लिए जस्ट HR लिख लेते हैं यहाँ पे शॉर्टली। हिट्रो एटॉमिक हो गया। अब मोनो या पोली है, तो 3 ऑब्वियसली पोली हो गया। यहाँ पे जी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा में बिल्कुल इसी तरह होती है, जो हम रिलीज़ भी करते हैं, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सॉरी, इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होमो है या हिट्रो है? डिफरेंट एटम से बनी हुई है, तो हिट्रो हो गई। और मोनो है या पोली है? तो मोनो नहीं है बल्कि ये पोली है, एक से ज़्यादा एटम से बनी हुई है। यहाँ पे हमारे पास वही ऑक्सीजन का केस हुआ, वही ऑक्सीजन का होमो और पोली। यहाँ पे हमारे पास फिर क्या होगा? 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन होता है जी चौथे ग्रुप से, और कार्बन का ग्रुप नंबर हमें क्या बताता है? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ, ये लुईस स्ट्रक्चर होता है ऐसे, सॉरी इससे पहले भी वो लुईस नहीं था, वो तो इलेक्ट्रॉन पूरा स्ट्रक्चर था, ये लुईस स्ट्रक्चर थे, उससे भी ड्रॉ करते हैं। चलें, वो भी वो शेल का पूरा ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ पे मैंने जस्ट वैलेंस शेल बनाए, पूरा उनके शेल्स नहीं ड्रा किए। अब एक हाइड्रोजन अगर मैं यहाँ कर दूँ, एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ना मैं क्रॉस से लिख रही हूँ, ठीक है, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से। तो आप देखेंगे अब इसके पास कितने हो गए जी? ये 2 दोनों के, ये 2 दोनों के, ये 2 दोनों के, ये 2 दोनों के, है ना। तो हमारे पास कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। तो कार्बन की तो हो गई जी ऑक्टेट कंप्लीट, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के पास 2 2 2 2। तो यूँ एक मालिक्यूल बन गया है, लेकिन डिफरेंट एटम्स का है। तो इसके लिए हमने बोला जी ये एक हेट्रो एटॉमिक है। और पोली है या मोनो है, एक ही एटम पर मुश्तमिल है या बहुत सारे? तो बहुत सारे, एक से ज़्यादा हैं, तो इसके लिए हम बोलेंगे पोली एटॉमिक। होप सो द लेसन वुड बी वेरी अट्रैक्टिव फॉर यू। प्लीज़ वीडियो को पास कर करके कंसेप्ट्स को ग्रेस करें, पीछे जाएं। अच्छा, इनको फेडरल आपकी एजेके बोर्ड में इस तरह से पूरी वो नहीं है। सम टाइम बच्चे जो होते हैं ना सोचते हैं, बहुत सारे आई फाउंड के एजेके बोर्ड के बच्चों को लगता है कि एज इट इज़ चीज़ों को जस्ट मेमोराइज़ करना, समझना नहीं है, और केमिस्ट्री उनके लिए एक इंतहाई मुश्किल सब्जेक्ट है। चीज़ों को समझें, अपनी वर्डिंग यूज़ करें, डेफिनेशंस आप बुक वाली यूज़ कर दें, लेकिन बाकी आप क्वेश्चंस के लिए अपनी वर्डिंग यूज़ करें, एग्जांपल्स डालें। आपके पूरे मार्क्स के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। केमिस्ट्री वुड बी एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर यू। थैंक्स यू सो वेरी मच। इसके बाद हमें एक आयन से रिलेटेड रेडिकल का टॉपिक बनाएंगे, और फिर हम अपना पीछे आ जाएंगे मालिक्यूलर और आयोनिक कंपाउंड और उनसे रिलेटेड फार्मूलाज, मालिक्यूलर मैथ्स, फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला मैथ्स। फिर हम चलेंगे अपने एवोगेड्रो नंबर की तरफ। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।